विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्विताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। आप सभी को गणेश चतुर्थी महापर्व की अनेकों अनेक शुभकामनाएं। जहां रुद्राष्टाध्याय में 8 अध्यायों का महत्व है, तो वहीं अष्ट विनायक की यात्रा का भी उसी तरह से महत्व है। जब व्यक्ति प्रसन्न चित्त है तो चित्त में एक स्थिरता है। चित्त में जब स्थिरता है तो कार्य में सिद्धि है, भटकाव दूर दूर तक भी नहीं है। जब सिद्धि है तो ऐसे व्यक्ति को समृद्धि और रिद्धि निरंतर प्राप्त होती चली जाती है। ऐसे आधार और ऐसे एकाकार स्तर पर जब भी व्यक्ति अपने जीवन को देखता है तो वो प्रसन्नचित्त होकर जीवन की यात्रा को भी आगे बढ़ाता है, आध्यात्मिक चिंतन भी लेकर चलता है, भौतिकता की उपलब्धता क्या है वो भी निरंतर हासिल करता चला जाता है, बांटने में सुख क्या है वो भी अपने भीतर तक आत्मसात करने वाला होता है। और जैसे जैसे व्यक्ति गणपति उपासना के साथ में स्वयं को संलग्न करता है, वो अपनी बुद्धिमत्ता में भी वृद्धि करता है। गौर कीजिए कि बुद्ध बुद्धि के अधिपति हैं, तो बुद्ध के अधिष्ठात्री देव के रूप में विनायक की ही उपासना की जाती है। तो जब भी व्यक्ति बुद्ध की उपासना, एक तरह से कहें कि गणपति आराधना की तरफ जाता है, तो स्वयं को मानसिक चेतना के प्रभाव के साथ में भी जोड़ने वाला होता है। जब व्यक्ति अपने चित्त में चेतनता को प्राप्त करता है तो वहां मानसिक चेतना का एक अनूठा संयोग है। और जब मानसिक चेतना है तो व्यक्ति को कोई भी भ्रम और भटकाव कैसे लेकर चल सकते हैं। जब जीवन के भीतर भ्रम और भटकाव नहीं है तो लक्ष्य संधान के प्रति एकाग्रचित्त होकर चलने की मंशा है। जो लक्ष्य सार्वभौमिक तौर के ऊपर सर्वजन कल्याण के लिए भी है, जो लक्ष्य स्वयं के सुख और समृद्धि के लिए भी है, भौतिकता है परंतु उससे एक विरक्ति भी है और आसक्ति का आधार भी है। जब व्यक्ति ऐसे चैतन्य स्वरूप के साथ में निरंतर विनायक की आराधना करने वाला होता है, जो प्रथम पूजित देव हैं, उनके साथ जीवन को समर्पित करने वाला होता है, तो वहां आनंद भीतर तक रमण करने लगता है। यकीन मानिए कि इस भौतिकता भरे युग के साथ में जब व्यक्ति कई बार अपनी ही फैसिनेशन से परेशान होने लगता है और लगता है कि संकल्प कहाँ जा रहे हैं, वहीं पर विनायक आराधना उसे मन के भीतर एक स्थिरता देने वाली होती है। जिस भी स्वरूप के साथ में पूजित हैं, भले ही वो एक दंत के रूप में हो और भले ही गौरी सुत के रूप में हो, उस आराधना के साथ में मन के भीतर एक अलग चेतनता का वास लगातार आता चला जाता है। जब भी व्यक्ति कामनाओं से मुक्त रहेगा, भावनाओं से युक्त रहेगा, तो जो मन के किसी कोने के भीतर की कामना है जो अभी सामने नहीं आ पाई है, उसे सर्वोच्च सत्ता अपने आप सुनने वाली होती है। और इसी ताकत, इसी प्रभाव के साथ में जब व्यक्ति अपने सामर्थ्य को हासिल कर लेता है, यकीन मानिए कोई भी कार्य फिर अधूरा रहने वाला नहीं होता। जहां किसी भी कार्य की शुरुआत में विनायक का आह्वान किया गया, विनायक के स्वरूप की एक तरह से पूजा की गई और वहीं से जीवन को एक अलग स्तर के ऊपर देखा गया, वहीं से चित्त एक अलग चेतनता को प्राप्त करता चला गया। फिर किसी भी कार्य के साथ में अधूरापन नहीं है, पूर्णता का प्रतिबिंब जीवन के भीतर निकल कर आने वाला हो जाता है। दूर्वा हो, मोदक हो, गणपति अथर्वशीष का निरंतर चल रहा पाठ हो, पूरा ही शिव परिवार का पूजन हो, तो विनायक की पूजना का एक एकाकार आधार है और वहां आनंद की लब्ध प्रतिष्ठित स्थितियां भी जुड़ती चली जाती है। पुनश्च आप सभी को गणेश चतुर्थी पर्व की शुभकामनाएं। और हम यहाँ 31 अगस्त 2022 का दैनिक राशिफल आपके सम्मुख रख रहे हैं। चंद्रमा की स्थितियां दोपहर 12:03 के बाद से तुला राशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगी। उसके पहले कन्या राशि स्थान में चंद्रमा रहेंगे। तो वहीं बुधवार है, भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष चल रहा है और हम दैनिक राशिफल की शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। यहाँ मौली विनायक को जरूर आप चढ़ाने वाले रहें। कुमकुम मिश्रित जो मौली चढ़ाई जाए और मोदक का भोग लगाया जाए तो व्यक्ति एक अलग आनंद की प्राप्ति को अपने भीतर महसूस कर पाता है।
यदि मेष राशि के जातक अभी बुध की महादशा के साथ चल भी रहे हैं, यहाँ से निरंतर संकल्प के साथ चलिएगा कि जो भी बुधवार आएंगे उस समय गणपति अथर्वशीष का पाठ जरूर करने वाले रहेंगे। व्यापारिक जीवन में मंगल शुरुआत यहाँ ठीक ठाक कही जाएगी, तो वहीं पर आप स्वयं को किसी भी कार्य के साथ में जोड़ते हैं तो उसे विनायक को समर्पित करके आगे बढ़िएगा। नौकरी पेशा जीवन में अवकाश के दिवस में भी खुद को किसी न किसी टास्क के साथ में जोड़ना यहाँ सुगम रहेगा। वहीं दांतों से संबंधित परेशानियों से सावधान रहें। सुबह सुबह के अंतराल में मौसम से संबंधित तकलीफें भी हावी हो सकती है, उससे भी संभल कर चलने का पूरा प्रयत्न आप करते चले जाएं। लेखन संबंधी कामकाज में भी जीवन आपको व्यवस्थित क्रम में जोड़ने के प्रतिबिंब को लगातार दर्शा रहा है। भाग्य का सहयोग पूर्णकालिक तौर पर मौजूद है, तो वहीं पर हायर एजुकेशन के बेस में भी किसी भी मेजर डिसीजन को जोड़कर यदि आपको चलना है तो वहां पर भी कोई और विचार रखने की आवश्यकता नहीं। स्वयं को निरंतर तौर पर गतिमान करके आप आगे बढ़ने वाले हो सकते हैं। वृषभ राशि, यहाँ विनायक आराधना के साथ में मोदक का भोग लगाना, सुबह सुबह के अंतराल में बुद्ध गायत्री का पाठ करना, एकांत के साथ में ध्यान की प्रक्रियाओं को अपनाना अति आवश्यक क्रम रहे तो बेहतर। व्यापारिक जीवन में अत्यधिक खर्चों की स्थितियों से बचिएगा। यात्राएं आकस्मिक तौर पर आपका स्वागत करने वाली हो सकती है। जीवन उस क्रम के साथ में भी जुड़ा रहे तो अति श्रेयस्कर। यह निवेदन आपसे है कि आप यहाँ वाणी पर नियंत्रण रखकर चलने का प्रयास करें। शत्रु पक्ष छोटी छोटी बात के साथ में हावी हो सकता है, उनको भी ऐसा मौका बिल्कुल भी देने वाले नहीं रहे। यही वो समय है जहां पर पारिवारिक जनों के साथ किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय को साझा करके चलना है, उस और भी गतिमान हुआ जा सकता है। विदेश संबंधी कार्यों में स्थिरता का प्रतिबिंब निरंतर तौर पर जीवन के भीतर संलग्न होने वाला रहेगा। भाग्य का सहयोग उस स्तर पर नहीं है जैसा आप चाहते हैं, कार्यों में उस हिसाब से बढ़ने का प्रयास करें। मिथुन राशि, व्यापारिक जीवन में नए लोगों का सहयोग मिलता चला जाएगा। बुध प्रधान राशि के जातक यहाँ पर गणपति स्तुति के साथ दिवस की शुरुआत करते हैं। विनायक मंदिर जाकर कुछ समय के लिए ध्यान लगाना, दूर्वा चढ़ाना भी अति श्रेयस्कर रहेगा। यदि पन्ना आपने धारण करके रखा हुआ है तो आज के दिवस में दुग्धाभिषेक आप जरूर करने वाले रहें। हो सके तो कुछ समय के लिए जो पन्ने से बनी हुई अंगूठी है उसे शुद्ध जल से धोना, हरी दाल के भीतर कुछ समय के लिए रखना और उसके बाद में दुग्धाभिषेक और उसके बाद शुद्ध जल से अभिषेक करने के बाद में पुनः यदि आप धारण करने की और उस रत्न को जाते हैं तो और बेहतर परिणाम की तरफ जा सकते हैं। इसे एक तरह से रिचार्ज करने का प्रोसेस भी रत्न का माना जा सकता है। जो भी यहाँ एजुकेशन से संबंधित कामकाज है, बड़े निर्णय प्रभावी कहे जाएंगे। आत्मविश्वास से लबरेज होकर आप अपनी यात्रा क्रम को यहाँ पर तय कर रहे हैं। भूमि संबंधित कामकाज से थोड़ा सा संभल कर चलें, तो वहीं पर फ्लेक्सिबिलिटी की अप्रोच को कंटिन्यूअस नोट के ऊपर अपनाकर रखने की पूरी आवश्यकताएं यहाँ आपके लिए रहेंगी। और वहीं ये भी निवेदन है आपसे कि ब्लड प्रेशर से संबंधित समस्याओं से स्वयं को सावधान रखकर चलिएगा। वहीं कर्क राशि, अक्षत और मौली विनायक को सुबह सुबह के अंतराल में चढ़ाना और वहीं मोदक का भोग लगाना ये श्रेयस्कर क्रम रहेगा। इसी के साथ में गणपति स्तुति रुद्राष्टाध्यायी जहां से शुरू होती है उसी के प्रथम मंत्र के श्रवण और वाचन के साथ में आप विनायक आराधना की शुरुआत करने वाले रहें। ये भी निवेदन आपसे करना चाहेंगे कि आप यहाँ व्यापारिक जीवन के अंदर कोई भी नई शुरुआत का मानस बना चुके हैं तो इनिशियल बेस को देखा जा सकता है, पूरे ही एग्जीक्यूशन से बचकर चलें। जो सेल्फ मैनेजमेंट में लंबे समय से कमी रह रही थी वहां कैसे अपने फोकस को लेकर चलना होगा, इस एक प्रक्रिया के साथ जीवन को जरूर आप देखने का प्रयास कीजिएगा। ये भी निवेदन है आपसे कि माता के स्वास्थ्य को लेकर कोई भी चिंता अभी सता रही है तो प्रॉपर बेस के ट्रीटमेंट के साथ में आगे बढ़ने का प्रयास आप करते चले जाइएगा। सिंह राशि, प्रथमतया यात्राओं से संबंधित कामकाज में जीवन को जितना अच्छे से जोड़ने वाले होंगे उतनी ही बेहतरी स्थापित करते चले जाएंगे।
यहाँ नौकरी पेशा जीवन में भरपूर सहयोग आपके साथ में उद्घाटित होता चला जा रहा है। यहाँ भाइयों और मित्रों का सहयोग तीव्रगामी तौर पर आपके लिए बना रहने वाला रहेगा। तो वहीं आप ये भी देखिएगा कि सर्वांगीण लाभ की स्थितियों में निरंतर तौर पर आपके लिए वृद्धि है। आजीविका का कोई भी नया माध्यम यदि आप विकसित करके आगे बढ़ना चाहते हैं, तब भी इस समय को स्वयं के लिए आप बुनियादी तौर पर बेहतर मानकर चलने वाले हो सकते हैं। यहाँ सुबह सुबह के अंतराल में मोदक का भोग लगाना, बुध गायत्री एवं सूर्य गायत्री का पाठ करना, सूर्य अथवा बुध की दशा चल रही है तो विनायक मंदिर जाकर यहाँ 7 फेरी लगाना और उसके बाद में वहीं से मौली बंधवाना, ये एक क्रम रहे तो अति श्रेयस्कर। आधार संतान पक्ष के साथ में जुड़ाव की स्थितियां बढ़ने वाली होंगी। आकस्मिक तौर पर कोई भी अवसर यहां सामने आ रहा है, जीवन को वहां पर भी जोड़कर देखना बेहतर है। वहीं कन्या राशि, प्रथमतया यहां आप दूर्वा विनायक को जरूर चढ़ाने वाले रहें। साथ ही साथ में गणपति अथर्वशीष का सुबह सुबह के अंतराल में पाठ करते हैं तो अच्छा। सूर्योदय के समय बुध गायत्री का पाठ किया जाता है तो उसे भी अति महत्वपूर्ण क्रम के रूप में देखा जा सकता है। बुध प्रधान राशि के जातकों को आकस्मिक स्तर पर दोपहर के बाद में कुछ परेशानियां कामकाज में आ सकती है, उससे आप संभलिएगा। कमीशन संबंधी कामकाज में बड़े लेन देन से संभल कर चलें। व्यापारिक जीवन में अति उत्साह के साथ में कोई भी निर्णय लेना इतना ठीक नहीं है। इस एक बात पर आप निरंतर गौर कीजिएगा। फ्लेक्सिबिलिटी की अप्रोच को अपनाकर चलना भी यहां प्रभावी हद कहा जाएगा। तुला राशि, आत्मविश्वास के साथ में चलते हुए जो भी निर्णय की प्रक्रियाएं जुड़ती है उसके साथ में आप चलें। कला संबंधी क्षेत्र में यहां आपके लिए एक बेटरमेंट का प्रोस्पेक्ट आ सकता है। अक्षत तो वहीं मौली चढ़ाना, मोदक का भोग लगाना और वहीं दूर्वा भी चढ़ाना, इन चारों ही एक तरह से पूजित सामग्रियों के साथ में विनायक की आराधना की ओर बढ़ना श्रेयस्कर है। रुद्राष्टाध्याय के प्रथम अध्याय के प्रथम मंत्र के साथ में यदि आप निरंतर अब अगले पूरे ही अनंत चतुर्दशी तक के क्रम को जोड़ते हैं तो मन के भीतर समृद्धि का निरंतर वास होता चला जाता है। आप किसी भी क्रिएटिव फील्ड के साथ में है और यहाँ चेंजेस के जो एक तरह से अवसर आपके सामने आ रहे हैं, वहां पर भी जीवन को जोड़कर रखना काफी हद तक बेहतरी का एक आवेदन है। तो वहीं वृश्चिक राशि, प्रथमतया यहां रक्त पुष्प विनायक को समर्पित करना, यानी गुलाब का पुष्प हो या फिर कोई भी ऐसा पुष्प जो कि लाल रंग के साथ में प्रकृति के द्वारा सजा धजा हो, वो चढ़ाना। मोदक अर्पित करना, उसका प्रसाद जितने लोगों में बांटा जा सके आसपास के उतना ही बेहतर। यहाँ आप निरंतर तौर पर यहाँ से संकल्प शक्ति के साथ यदि प्रत्येक बुधवार विनायक मंदिर की फेरी का भी एक तरह से आधार लेकर चलते हैं तो वो भी समृद्धि की कामना का भरपूर वास है। नौकरी पेशा जीवन में अवकाश के दिवस में भी कुछ टास्क सामने आ सकती है। जीवन को वहां से जोड़ना और अपने कार्य को आराधना का स्वरूप मानना आवश्यक। व्यापारिक जीवन में जितनी प्रेजेंस आप अपने वर्किंग फ्लो के साथ में एस्टेब्लिश करके चलेंगे उतने ही बेटरमेंट के नोट खुद के लिए यहाँ पर आप लेकर आने वाले रहेंगे। इसी के साथ में ध्यान की प्रक्रियाओं के साथ यदि जीवन जुड़ना चाहता है तो उसे भी बेहतर कहा जाएगा। धनु राशि, यहाँ लाभ की प्रक्रिया निरंतर तौर पर जीवन के भीतर जुड़ रही है। 7.5 का अंतिम प्रवास क्रम है, साथ ही साथ में बुधवार है और गणेश चतुर्थी है। जो भी कार्य लंबे समय से अटकाव की ओर थे, विनायक की उपासना करते हुए अपने भीतर की कामनाओं को दूर हटाते हुए यही बात कहना कि जो भी कार्य मन के साथ में जुड़े हुए हैं, कर्म के आधार में जुड़े हुए हैं, वो आपको समर्पित है। आप जानो और आप उस कार्य को निखारने वाले हो। हम तो कर्म के माध्यम बने हुए हैं। जब व्यक्ति इस बात के साथ में चलता है तो अपने भीतर की चिंताओं को मुक्त करता है। जिस तरह से कई बार स्कूल की लाइफ में, कॉलेज की लाइफ में चिंता हुआ करती थी, माता पिता बड़े भाई बहनों को कह दिया जाता था कि ये तकलीफ है और वहीं से समाधान मालूम होता था कि निकल कर आएगा। यही विनायक के स्वरूप की आराधना का एक क्रम लेकर चला जाए तो श्रेयस्कर। वहीं भूमि संबंधित कामकाज में निर्णय की प्रक्रियाओं में थोड़ा सा रोकें। आप यहां आकस्मिक जो धन लाभ की प्रवृत्तियां होती है उसके साथ में भी जीवन को बहुत ज्यादा
लोक लुभावन आधार के साथ जोड़ने से बचिएगा। व्यापारिक जीवन में बड़े निर्णय में थोड़ा सा धीमापन यहां आप बनाकर जरूर चलने वाले रहें। हम बढ़ते हैं मकर राशि की ओर। यहां 7.5 के मध्य प्रवास क्रम के साथ में आप चल रहे हैं। कार्यों में जो विलंब आ रहे हैं उसको काफ़ी हद तक दूर हटाने के लिए बुधवार के दिवस में गणपति स्तुति के साथ में चलना, पंचाक्षर मंत्र के साथ में भी चलना श्रेयस्कर रहेगा। अक्षत चढ़ाना, रक्त पुष्प और यहाँ प्रत्येक सप्ताह के क्रम में जो मौली हाथ में बांधी जाती है वो बुधवार से बुधवार परिवर्तित करने का यदि एक निर्णय लेकर चला जाता है और श्रद्धा भाव वहाँ रखी जाती है, तब भी जो भीतर की ऊर्जा है वो निरंतर तौर पर एक क्रम के साथ में बनी रहने वाली हो सकती है। व्यापारिक जीवन में उत्साह के साथ आप चल रहे हैं। नौकरी पेशा जीवन में जो छोटी छोटी बातें घबराहट का केंद्र बिंदु बनकर सामने थी, अब वो भी दूर हटती चली जाएंगी। गृहस्थ और संतान पक्ष के साथ जो भी समय बीतेगा वो मन को स्थिरता की पूर्ति के साथ में लेकर चलता हुआ एक क्रम रहेगा। शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि, प्रथमतया भाग्य का सहयोग आपके साथ में यहाँ पर बना हुआ है। आध्यात्मिक चिंतन में यहाँ वृद्धि है। आप जिस भी कार्य की यहाँ पर शुरुआत करते हैं उसके पहले विनायक आराधना के साथ जीवन को जोड़ने वाले रहें। जो भी कार्यों में निरंतर बाधा रही है उसको कैसे दूर हटाएंगे उसकी स्ट्रेटेजी बनाकर चलिएगा। बुधवार के इस दिवस विशेष में ये भी बात गौर की जाए कि आप जो भी कार्य यहाँ हाथ में लेते हैं उसे लोगों के भरोसे आगे जाकर छोड़ने वाले नहीं हो। भले ही वो 99% पूरा हो गया है, अपनी ऊर्जा को अंतिम क्रम के साथ में वहां पर बनाकर रखने की प्रक्रिया को लेकर चलेंगे। ये आपसे निवेदन है कि आज के दिवस में जो भाग्य का सहयोग आपको मिल रहा है, बड़े निर्णय की प्रक्रियाओं के साथ में जीवन को जोड़ा जा सकता है। मीन राशि, यहां आप दान पुण्य के प्रवर्तमान क्रम के साथ जीवन को जोड़िएगा। हरी वस्तुओं का दान करना यहाँ श्रेयस्कर है। पन्ना यदि आपने पहन कर रखा हुआ है तो उसे भी आप एक तरह से दुग्धाभिषेक के साथ में जरूर जोड़ने वाले रहें। यहाँ जो गणपति स्तुति है और साथ ही साथ में पूरे ही परिवार के साथ में गणपति अथर्वशीष का पाठ किया जाता है, तब भी श्रेयस्कर आधार एक क्रमिक तौर पर यहाँ पर बना हुआ है। ये भी गौर करें कि रिसर्च संबंधी कामकाज में आज आपके लिए बेहतरी रहेगी। व्यापारिक जीवन में बड़े लेन देन से बचें, विनायक आराधना के स्वरूप के साथ में जुड़ें। और वहीं ये भी एक स्पष्टता रखने की आवश्यकता है कि आप जिन कार्यों के साथ में लंबे समय से विलंब देखते आए हैं, पुनश्च है वहाँ प्रयास के साथ में बढ़ना श्रेयस्कर रहेगा। नौकरी पेशा जीवन ठीक ठाक स्थितियों के साथ में चलता हुआ प्रतीत होता है। और वहीं वायु संबंधी विकारों से सावधान रहिएगा। तो ये था 31 अगस्त 2022 का दैनिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ निरंतर उपस्थित होते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।